राउटर 3 के ऊपर मैं कुछ लूप बैक बनाता हूँ। 3 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1, 3 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 1, 3 डॉट 1 डॉट 3 डॉट 1 एंड 3 डॉट 1 डॉट 4 डॉट 1। ठीक है, फाइन। अब देखो, ठीक है, ये जो मेरा डोमेन है इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये जीआरपी का डोमेन है मेरा ये। अच्छा, ये जो मैं लूप बैक बनाया हूँ ये क्लास फुल है या क्लास लेस है? जो लूप बैक बनाया हूँ क्लास फुल है या क्लास लेस है, ये बताओ आप पहले तो। क्लासलेस। क्लास लेस है ना। क्लास फुल तो क्या होता है, /8 से ना क्लास ए का, क्योंकि आईपी एड्रेस से क्लास ए का, और सबनेटिंग में क्या हूँ तभी तो /24 यूज कर रहा हूँ, राइट। चलो, ये मेरा क्या है, ये जीआरपी 100, दिस इज माय ये जीआरपी 100। ओके, और ये कौन सा डोमेन है, रिप का। चलेगा? हाँ, पहले आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं। राउटर 1 और 2 के बीच में वही आईपी एड्रेस चलाएंगे 12 का, राउटर 2 और 3 के बीच में 23 का। ओके, जहां भी कंफ्यूजन रह जाए ना पीछे का पूछ लेने का, उसको क्लियर करते चलेंगे। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इंटरफेस F0/0 से नो सट एंड आईपी एड्रेस विल बी 12.0.0.1 255.0.0.0। ओके, इंटरफेस loopback 1 IP address 1.1.1.1 subnet mask 255.255.255.0 interface loopback 2 IP address 2.1 interface loopback 3 IP address 3.1 interface loopback 4 IP address 4.1 1.1.4.1। ठीक है, वेरीफाई कैसे करोगे? सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ सेक्शन एक्सक्लूड अनअसाइन, राइट। सी हियर on F0/0 IP address is 12.1, right, and these are my loopback, 4 loopback are here. Okay, now let me configure R2 router 2 on router 2 F0/0. I will configure what IP address, which IP address I will configure here, 12.0.0.2 255.0.0.0, right. Interface F0/1 say no sut and IP address will be what, 23.0.0.2 255.0.0.0. Fine. Now on R3. Yes. Okay, let me take access of router 3 here. Configure terminal. Interface F0/0 IP address will be what, 23.0.0.3, right. Then interface loopback 1 and IP address 3.1.1.1 255.255.255.0. am I right? 0. Interface loopback 2 IP address is 3.1.2.1 interface loopback Yes. 3 IP address will be 3.1.3.1 interface loopback 4 and IP address will be 4.1, right. IP configuration हो गई. Now let me configure EAGRP. So here on R1 I can run network 0.0 command or not. Router Yes. EAGRP Yes. 100 network 0.0.0, right. I am advertising all active interface in EAGRP of router 1, right. राउटर 1 के सारे एक्टिव इंटरफेस को मैंने EAGRP में एडवर्टाइज कर दिया एक सिंगल कमांड से 0.0.0। मैंने क्या बोला कि भाई कुछ भी मत चेक कर, अगर इंटरफेस अप है उसके ऊपर EAGRP इनेबल कर दे। बट क्या ये कमांड मैं राउटर 2 पे चला सकता हूँ? कैन आई रन दिस कमांड ऑन राउटर 2? वाई?
because this 0.0 means this IP is enabling EIGRP on all the interface of that router, Right. and on But in router my 2 case, we having two. but in my scenario, we need to advertise this interface 0/0 in EIGRP and 0/1 in RIP, right? Yes. So go to router 2. After that, router EIGRP 100 and network 12.0.0.0. Fine. Yes. Router Yes. RIP version 2, no auto summary, and network 23.0.0.0. फाइन. 0. EIGRP का प्रीफिक्स Yes. तो आ गया होगा यहाँ पे. सो IP EIGRP never. रूट EIGRP आ EI गया. हाँ R1 आ से गया. सारे प्रीफिक्स मैट्रिक कैलकुलेट कर लिया. हाँ. AD वैल्यू 90. हाँ सो हाँ. IP रूट RIP. क्या RIP का कोई रूट आया? नहीं आएगा अभी. बिकॉज R3 के ऊपर में मैंने अभी RIP इनेबल नहीं किया है, राइट? नहीं किया. सो हाँ. चलिए R3 पे राउटर RIP अरे वर्जन 2, टू नो ऑटो समरी. समरी, एंड नेटवर्क कमांड 0.0 यूज कर सकता हूँ. हाँ कर सकते हैं ना. यस. ओके. नाउ अगर अब आप R2 के ऊपर में देखोगे तो RIP से भी सारी हाँ. प्रीफिक्सेस आ गया इसके पास, है ना? आ गया. अब अगर आप इसका हाँ. राउटिंग टेबल देखोगे, सो IP रूट देखो, ये सारे प्रीफिक्स रूट. कहाँ से लर्न किया हाँ है? उसमें EIGRP से, 12.1 से. RIP से. हाँ Right? रिप से यहाँ पे D 23 दिख से. रहा है हाँ ना? D हाँ. इंडिकेट EIGRP एंड हाँ. R इंडिकेट RIP, रिप. राइट? ओके. बट ओके. क्या RIP का प्रीफिक्स, ये सारे प्रीफिक्स R1 के राउटिंग टेबल में आया होगा? नहीं आया होगा. नहीं आया होगा. वैसे ही EIGRP का सारा हाँ. प्रीफिक्स RIP के डोमेन में नहीं आया होगा, R3 के पास नहीं आया होगा. नहीं आया. तो क्या ये लूपबैक हाँ. अभी इस लूपबैक से कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? हमें नहीं कर क्या करना सकता. होगा यहाँ पे? हाँ. रीडिस्ट्रीब्यूशन. हमें RIP की प्रीफिक्सेस को EIGRP में इंजेक्ट करवाना होगा और EIGRP के प्रीफिक्सेस को RIP में इंजेक्ट करवाना होगा. एम आई राइट? हाँ. चलिए हाँ. राउटर 2 पे चलते हैं. कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर EIGRP 100 एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ये RIP. किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना है? RIP को. और RIP को. क्वेश्चन मार्क लगाओ. ये देखो क्या बोल रहा है आपको. मैट्रिक बताओ. मैट्रिक. मैट्रिक. मैट्रिक के लिए सबसे पहले बैंडविथ. भाई क्या बैंडविथ यूज करेगा ये? मैंने क्या बोल दिया, इसको 100 Mbps का बैंडविथ यूज कर ले. फिर ये क्या पूछ रहा है? डिले. डिले में कितना बोल दूं? 10. सपोज आपको मैट्रिक कंपोनेंट्स बताना होगा, बिकॉज RIP के अंदर में मैट्रिक कैसे कैलकुलेट हो रही थी? मैट्रिक क्या होती है? होप काउंट. और EIGRP के अंदर में तो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए डिले एंड बैंडविथ यूज होता है, डायरेक्टली बैंडविड्थ. हाँ. है ना? रिलायबिलिटी 255. हाँ. फिर अच्छा ये क्या था effective सबसे स्टार्टिंग bandwidth. में? बैंडविथ मैट्रिक इन kbps 100 and delay suppose 10. After that reliability 255. Okay, load is suppose 100% and MTU is 1500 byte, right? 1500. ये कमांड चलाया. Yes. अब आप R1 की राउटिंग टेबल देखो. हम्म. R1 के राउटिंग टेबल में आ गया होगा RIP का प्रीफिक्स. सो IP रूट हम्म. EIGRP. EIGRP से लर्न किया हुआ प्रीफिक्स दिखा दे भाई. ये देखो ये लूपबैक कहाँ पे बना हुआ है? राउटर 3 पे. और यहाँ पे तो आया है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो D मतलब EIGRP से आया और EX मीन्स एक्सटर्नल प्रीफिक्स है. तो एक्सटर्नल प्रीफिक्स के लिए AD वैल्यू क्या होगा? 170, 120. हाँ. राइट? क्या यहाँ से पिंग कर सकता हूँ मैं? अब अगर इसके राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स आ गया है 3.1.1.1, इसको पिंग कर सकता हूँ? नहीं, अभी भी पिंग नहीं हो रहा है. अभी क्यों? पिंग कर सकते, क्योंकि इसका EIGRP का RIP के पास नहीं पहुंचा है ना. यस, अभी बैकअप रिटर्न का पाथ नहीं है, वहां से रिप्लाई नहीं आ पा रहा है ना? R3 के राउटिंग टेबल लेकिन में. अगर प्रफुल भाई हम्म. अगर R1 से चाहे तो R3 से चाहे तो R1 को पिंग कर सकते हैं. फिर कैसे पिंग कर सकते हैं बॉस? इसके पास तो जाने का ही पाथ नहीं है. आप इस नेटवर्क को इसको पिंग करोगे 1.1.1 को, ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, इसके राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्स है ही नहीं.
नहीं, अभी अभी R1 के पास हमने अभी R2 पे डिस्ट्रीब्यूट किया EIGRP को रिप में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो क्या हुआ तो इसके हमारा राउटिंग टेबल में, EIGRP R1 के राउटिंग टेबल में ये सारे प्रीफिक्स आ गया, आ गए, राइट। आ बट गए। R3 के राउटिंग टेबल में तो हाँ, ये प्रीफिक्स नहीं आया है। तो अगर मैं यहाँ से पिंग कर दूं, पिंग 1.1.1.1, इसके हाँ, राउटिंग उसका टेबल रिप्लाई में नहीं इसका आएगा। प्रीफिक्स ही नहीं है, और कोई डिफॉल्ट रूट तो अवेलेबल हाँ, नहीं है। मतलब लास्ट रिजॉर्ट डिस्कस किया था हाँ, ना, हाँ, डिफॉल्ट रूट, कि अगर भाई कोई एंट्री नहीं हाँ, मिलता है डिफॉल्ट। और लास्ट रिजॉर्ट सेट है तो हमेशा, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब लास्ट गेटवे, अभी वो भी सेट नहीं है और ये प्रीफिक्स भी अवेलेबल नहीं है इसके राउटिंग टेबल में, तो यहीं पे ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप। लेकिन जब मैं अगर R1 से पिंग कर रहा हूँ किसको, इसको 3.1.1.1 को, तो मेरा रिक्वेस्ट तो आ रहा है यहाँ पे, बट ये रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, बिकॉज लेकिन रिप्लाई जो करेगा उसमें डेस्टिनेशन क्या है 1.1.1, और 1.1.1 का रूट इसके पास अवेलेबल ही नहीं है, नहीं है ना। हाँ, तो हमें क्या ठीक करना है। होगा, दिखा देता हूँ अब आपको। रिप पे भी हमारा ये सो IP रूट R3 पे हूँ ना, यस, ये देख लो कोई प्रीफिक्स आया है रिप से, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है सारे, नहीं, हाँ, है ना। तो चलते हैं राउटर 2 पे, और अब क्या करेंगे, रिप के अंदर EIGRP के रिप, प्रीफिक्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो नाउ हाँ, गो टू राउटर रिप, हाँ, रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP एस नंबर 100, एंड देखो यहाँ पे मैट्रिक, और मैट्रिक के लिए ये क्या यूज करता है, होप काउंट। होप काउंट कितने मैक्सिमम होप अलाउ है रिप के अंदर में, 16 है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक में कोई वैल्यू ले लो, मैं क्या बोल दूं, मैट्रिक क्या यूज कर लेना, 1 हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन, अब हो जाएगा कम्युनिकेशन। अब आप देखो R3 की राउटिंग टेबल, पहले का आउटपुट ये था, अब ये है। मैं वहीं फंस रहा था, जो आपने वो मैट्रिक डाला ना पहले वाले में, EIGRP वाले में, यस, मैं वहीं पे फंस रहा था, अब ये पिंग कर वहीं पे सकता मैं है फंस रहा था। 1.1.1.1 हाँ, को, अब तो करेगा। यस, सोर्स 3.1.1.1, यस, लैन टू लैन कम्युनिकेशन हो रहा है अब, क्लियर है, बंद कर दूं। क्लियर हो, हाँ बंद कर दीजिए, हो गया। मैं आपको इसका ये बना जो है ना वो भेज दूंगा, आउटपुट भी इसका भेज दूंगा, बिल्कुल बना हुआ, बस यही कमांड में मैं गलती कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, OSPF का टाइप्स ऑफ राउटर। OSPF पे हम लोग टाइप्स ऑफ राउटर, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ राउटर से पहले स्टेट याद है आपको, नेबरशिप स्टेट हाँ, 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 कौन कौन से था, सबसे सबसे पहले डाउन होता है, फिर डाउन, इनिट होता है, फिर टू वे, इनिट, इनिट हो गया, टू वे, टू वे हो गया, एक्स स्टार्ट हो गया, एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज, लोड, लोडिंग, फुल। फुल। डाउन का मतलब हेलो मैसेज सेंड तो हो रहा है बट कोई हेलो मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। इनिट का नहीं हो मतलब रहा है, हेलो मैसेज रिसीव मतलब भी हो रहा है बट सेंड और सेंड, हाँ सेंड सेंड और रिसीव मतलब दूसरे दोनों हो रहा राउटर, है, बट खुद का राउटर हाँ, आईडी नेबर राउटर एक्टिव नेबर फील्ड में नहीं लग के आ रहा है। और अगर आ रहा है तो स्टेट कहाँ पे मूव कर जाएगा, टू वे में। टू वे में क्या होता है, टू वे में हमारा यहाँ पे DR BDR का सिलेक्शन होता है, राइट, डीआर बीडीआर का इलेक्शन उसके हो बाद जाएगा, उसके बाद टू मतलब वाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक होगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट, यस, हाँ वाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, फिर एक्स स्टार्ट में हमारा मास्टर और स्लेव का सिलेक्शन होगा, ठीक है, MTU नेगोशिएट कौन होगा, डाटा MTU नेगोशिएट होगा। ठीक फिर है, एक्सचेंज में उसके बाद एक्सचेंज में आ जाएगा, एक्सचेंज में हमारा मतलब DR को सबसे पहले कौन LSA स्टार्ट करेगा, यस, यहाँ पे LSR क्या इधर जाएगा, DBD, DBD DBD जाएगा। DBD कौन टाइप उसके का बाद मैसेज है, टाइप 2 ना, दूसरा ये नहीं मैसेज पता है ना, था, पहला मैसेज क्या था, हेलो, और दूसरा मैसेज DBD। हेलो, हाँ, 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 तो आपसे पहले दूसरा इंटरव्यूअर ये भी मैसेज पूछ सकता है कि टाइप 2 मैसेज कौन से स्टेट में एक्सचेंज होता है, अच्छा, टाइप 2 मैसेज एक्सचेंज स्टेट में एक्सचेंज होता है, और टाइप 3 मैसेज LS लोडिंग में,
आर, यस, Loading. LSR, LSU और LSAC You- कहाँ पे? Yes. लोडिंग में। और जब Loading. पूरी की पूरी डेटाबेस एक्सचेंज हो जाती है उसके बाद नेबरशिप कहाँ पे जाती है? नेबरशिप के स्टेट फुल Full में। में। और फुल मतलब Full में। नेबर विथ एडजेसेंट। नेबर विथ एडजेसेंस मैंने बताया था दो टाइप के नेबरशिप होती है ओएसपीएफ में, एक नेबर विदाउट एडजेसेंस एंड नेबर विथ एडजेसेंस। तो डीआर Yes. और डीआर अदर फुल में रहेगा और डीआर Yes. अदर और डीआर अदर टू वे में स्टक रहेगा, मतलब एडजेसेंसी नहीं है, बस नेबर है। और डेटाबेस किसके साथ एक्सचेंज होगा? जिसके साथ नेबर विथ एडजेसेंस है। Adjacent. ठीक है। और मैंने डिस्कस किया था ओएसपीएफ एरिया के बेसिस पे काम करता है। दो टाइप का एरिया डिस्कस किया था, एक Area बैकबोन 0. एरिया, एक बैकबोन एरिया हम्म, और एक रेगुलर एरिया। हम्म, अभी एरिया कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। अभी ये समझो कि दो टाइप का बस एरिया होता है, एक होता है बैकबोन और एक होता है रेगुलर। बैकबोन एरिया वो होता है एरिया 0। एरिया 0 इज backbone area and any area except area 0 is known as regular area, like area 1, area 2, area 3, area 100, 200, any area, right? That will be regular area 1, 2, 3, any things, right? Any area except area 0 is known as regular area and area 0 is your backbone area. Backbone. दो रेगुलर एरिया के बीच में एक बैकबोन एरिया होना चाहिए, तभी जाके नेबरशिप होगी, तभी जाके क्या होगी? कम्युनिकेशन होगी। अगर यहाँ पे क्या चल रहा है, सपोज करिए कि ये क्या है मेरा एरिया 1 और ये क्या है मेरा एरिया 2। तो यहाँ पे जो लूप बैक बना हुआ है वो लूप बैक यहाँ पे बना हुआ है, दोनों के बीच में कभी कम्युनिकेशन नहीं होगी जब तक बीच में बैकबोन नहीं आएगा। दो रेगुलर एरिया कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता आपस में। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट टू रेगुलर एरिया कांट कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन ओएसपीएफ, right? There should be a backbone area between two regular area. दो रेगुलर एरिया के बीच में क्या होना चाहिए? बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया। ठीक है, ओके, क्लियर। अभी आप ये भी समझ जाओगे कि क्यों ऐसा है। अभी समझते हैं टाइप्स ऑफ राउटर पहले ओएसपीएफ के अंदर में। टाइप्स ऑफ राउटर, देखो ओएसपीएफ के अंदर में 4 टाइप के राउटर होते हैं। पहला होता है आपका, फर्स्ट वन इज बैकबोन राउटर, दूसरा होता है आपका इंटरनल राउटर, चौथा होता है आपका एबीआर एक्सटर्नल एबीआर। हाँ, राउटर। तीसरा ना? हाँ, तीसरा एबीआर राउटर। तीसरा और चौथा होता है ABR आपका एएसबीआर एएसबीआर। हाँ, राउटर। वो राउटर जिसके सारे इंटरफेस एरिया 0 में होगा, दैट राउटर इज नोन एज बैकबोन राउटर। right? A router whose all interface belongs to area 0, right? Router whose all interface belongs to regular area, that type of router is known as internal router. वो राउटर जिसके सारे इंटरफेस रेगुलर एरिया में होगा, कौन सा राउटर होगा? वो इंटरनल राउटर। ना एबीआर क्या होता है? वो राउटर जिसका एटलीस्ट 1 इंटरफेस किस में होगा? बैकबोन एरिया में। एटलीस्ट 1 इंटरफेस बैकबोन एरिया में होगा और एटलीस्ट 1 इंटरफेस रेगुलर एरिया में होगा। कम से कम एक इंटरफेस एरिया 0 में हो और एक इंटरफेस कोई भी रेगुलर एरिया में हो। ऐसे राउटर को हम क्या कॉल करेंगे? एबीआर राउटर। और एएसबीआर राउटर क्या कौन सा होगा? जिसका एटलीस्ट एक इंटरफेस ओएसपीएफ के डोमेन में हो और एक इंटरफेस किसी और डोमेन में हो। तो वहां पे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाओगे ना। जिस भी राउटर के ऊपर में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाते हैं वो राउटर क्या बन जाता है? एएसबीआर। क्लियर। 4 टाइप के राउटर: बैकबोन राउटर, राउटर whose all interface belongs to area 0, that router is known as backbone router. Router whose all interface belongs to regular area, that is known as internal router. Router whose at least 1 interface belongs to area 0 and at least 1 interface belongs to any regular area, that type of router is known as ABR router, right? And last one, router whose at least 1 interface belongs to OSPF domain and at least 1 interface belongs to any other domain, that type of router is known as ASBR.
ऑटोनोमस सिस्टम। अच्छा, एक फटाफट मैं टोपोलॉजी बनाता हूँ और आपको बताना है कि कौन सा राउटर क्या है। R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे चल रहा है EIGRP, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे चल रहा है एरिया 1 हाँ। और ये है एरिया 0। ये राउटर कौन सा राउटर 0 होगा? वो राउटर हमारा बैकबोन राउटर होगा। बैकबोन राउटर, बिकॉज इसके सारे इंटरफेस किसमें है? एरिया 0 में। एरिया जी। राउटर 2, बैकबोन राउटर। राउटर 3, राउटर 3 हमारा एक एरिया 0 एक एरिया 1, मतलब ABR हो गया। ABR। राउटर 4, ये तो हमारा ये रेगुलर एरिया हो गया, रेगुलर में आ जाएगा राउटर। राउटर कौन सा इंटरनल होगा? राउटर। इंटरनल, राइट। और राउटर 5, हाँ, ये क्या हो गया? ASBR। ASBR। क्लियर है इतना? एक मिनट रुक जाइएगा, टोपोलॉजी का फोटो ये कर ले रहा हूँ। यार क्या हो गया आज लैपटॉप को, साला काम ही नहीं कर रहा। उमेर भाई, यार आज लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा, क्या हो गया लैपटॉप को? चलो मैं आपको वो भेज दूंगा नोट्स, डोंट वरी, है मेरे पास। चल ठीक है, छोड़ दें इसको। ये देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि OSPF इज एन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, याद है? हाँ। और लिंक स्टेट का मतलब क्या हुआ कि एक राउटर को पूरी टोपोलॉजी की विजिबिलिटी होगी। अपना डेटाबेस चेक करके राउटर 1 पूरी की पूरी टोपोलॉजी डिजाइन कर सकती है, यस और नो? यस। उसको प्रूफ करके देख लें थोड़ा सा पहले। हाँ हाँ देखो, सीरियल लिंक के ऊपर OSPF का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इथरनेट के केस में। क्या है सीरियल लिंक पे? थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। सीरियल लिंक पे ना OSPF में राउटर अपने नेबर को भी एज ए लिंक काउंट करता है। मैंने डिस्कस किया था कि OSPF में राउटिंग टेबल नहीं जाती है, क्या जाता है? डेटाबेस। डेटाबेस जाता है। और डेटाबेस कैसे बनाता है एक राउटर? LSA की हेल्प से, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। LSA, और LSA के अंदर में इंफॉर्मेशन क्या होती है? लिंक की। LSA लिंक के तो राउटर 1 के ऊपर में भी कितने लिंक हैं? 2। और एक नेबर भी है ना, तो इस नेबर को भी एज ए लिंक काउंट करेगा अगर आप सीरियल लिंक यूज कर रहे हो तो। ये इथरनेट के केस में नहीं होगा। इथरनेट लिंक अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो 2 ही लिंक बोल बताएगा आपको LSA के अंदर, लेकिन सीरियल के केस में वो बोलेगा कि कितने लिंक है? 3। अपने नेबर को भी एज ए लिंक कंसीडर कर लेता है। भाई ये भी एक क्या है? लिंक है। तो अभी R1 के अकॉर्डिंग उसके पास 3 लिंक है। एक 10.1.1.0/24, एक 12 का जो नेटवर्क चल रहा है राउटर 1 और 2 के बीच में, और एक जो इसका नेबर है 2.2.2.2। चलिए यहाँ पे ये लैन यूजर है 20.1.1.0/24, और यहाँ पे 30.1.1.0
0/24। पहले तो आईपी एड्रेसिंग कन्फिगर करते हैं और ओएसपीएफ कन्फिगर करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक राउटर अपना डेटाबेस चेक करके कंप्लीट टोपोलॉजी डिज़ाइन कर सकता है। अभी इस सबको मैं एक ही एरिया के अंदर रखूंगा, बिकॉज ओएसपीएफ में भी विथ इन एरिया ओएसपीएफ कैसे काम करता है, लिंक स्टेट, और बिटवीन एरिया ओएसपीएफ कैसे काम करता है एज ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, सेम ईआईजीआरपी के जैसा। दो डिफरेंट एरिया के बीच में ओएसपीएफ भी डिस्टेंस वेक्टर के जैसा ही काम करता। समझ रहे हो? अगर तो फिर जैसे सब हम्म EIGRP में हमारे पास पूरा नेटवर्क का डिटेल्स नहीं होता था, बिल्कुल। तो फिर इसमें भी वही होगा? यहाँ पे होगा, अगर दो अलग अलग एरिया है तो वहां पे हाँ। अलग एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। दो एरिया के बीच में ओएसपीएफ कैसे काम करता है, डिस्टेंस वेक्टर के जैसा ही। अगर ये सारे के सारे राउटर मतलब किसमें है, एरिया सपोज 0 में, जीरो। तो यहाँ पे पूरी हाँ। टोपोलॉजी की विजिबल होगी सारे राउटर को। और हाँ। यहीं पे अगर सपोज कर ले कि एक और डोमेन में बना दूं एरिया 1, हाँ तो हाँ तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एरिया है, दो, एक एरिया 0 और एक एरिया 1। अब दो एरिया के बीच में जो बिहेवियर रहेगा लिंक स्टेट का, वो कैसा रहेगा, डिस्टेंस वेक्टर के जैसा। ठीक है, अच्छा। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको और डीप में, डोंट वरी। चलिए पहले तो आईपी एड्रेस कन्फिगर करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 से नो सट एंड आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1 exit interface serial 2/0 no sat and IP address will be 12.0.0.1 हो गया। आईपी एड्रेसिंग हो गया ना। हाँ। चलते हैं राउटर 2 के ऊपर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 no sat and IP address 20.1.1.1 255.0.0.0 exit interface serial 2/0 say no sat and IP address 12.0.0.2 255.0.0.0 exit interface serial 2/1 no sat IP address 23.0.0.2 255.0.0.0 डन। आ जाते हैं R3 पे। हाँ बताएं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 no set and IP address will be 30.1.1.1 255.0.0.0 exit interface serial 2/0 say no set and IP address is 23.0.0.3 255.0.0.0 डन। IP एड्रेसिंग हो गया। IP एड्रेसिंग हो गया ना। अब क्या करना है, अब इसको सारा का OSPF रन कराना है। अब OSPF रन करना है। सो राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 एंड नेटवर्क 0.0.0 यूज कर लूं। हाँ, दोनों इंटरफेस तो उसी का है। एरिया नहीं, 0। सबनेट आपने सबनेट मास्क यूज किया ना। ये वाइल्ड कार्ड मास्क है ना। 255 अपोजिट होता है ना। अभी हम लोग जैसे जो यूज कर रहे हैं। अच्छा, 0.0 के साथ ये सारा 255 यूज करेंगे। यस, मतलब यही ना बोल रहा हूँ कि कोई भी मैच मत करो। वाइल्ड कार्ड मास्क में 0 का मतलब क्या होता है, मैच। हाँ, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद बाद में। सो डू सो। यार कहीं कहीं पे कंफ्यूज करते हैं यार। ये देखो वाइल्ड कार्ड, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा 0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, इसका क्या होगा, अगर मैं 0.0.0.0 लिखूंगा मतलब 32 बिट्स क्या बोलूंगा मैच करवाने के लिए। यही है ना वाइल्ड कार्ड का काम, राइट। तो वाइल्ड कार्ड अगर 32 मैच करेगा तो 0.0.0 तो किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल ही नहीं रहा है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि भाई 255.255 मतलब किसी को मैच ही मत करो। अगर इंटरफेस क्या है एक्टिव है उस पे क्या कर दो OSPF इनेबल। और इस कमांड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी और सारे राउटर पे पेस्ट कर देते हैं। राउटर 2 पे भी चलो, राउटर 3 पे भी चलो, पेस्ट।
हम्म ठीक है। हम्म हो गया। हम्म चलो अब देखते हैं राउटर 1 की डेटाबेस। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि नेबर शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अच्छा राउटर आईडी फुल मैंने में है? कॉन्फ़िगर नहीं किया। नहीं। राउटर 1 राउटर ओएसपीएफ 1 एंड राउटर आईडी 1.1.1.1 नहीं लेगा, तो क्या चलाना होगा? क्लियर यार ओएस पे। आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। अच्छा ये भी यहाँ पे नहीं चलेंगे। क्लियर वहाँ पे नहीं लगा। आईपी ओएसपीएफ एग्जिट। प्रोसेस से यस। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1 एंड राउटर आईडी 1.1.1.1। ठीक है। राउटर 2 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। यस। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1 एंड राउटर आईडी 2.2.2.2। इंटरफेस रेंज एफ था या एस था? एस यस। एस 2/021। ये क्या किया आपने? इंटरफेस रेंज 1/0 2। अरे यार तुम लोग का भी गजब नाटक रहता है इसमें। इंटरफेस सीरियल 2/0 66 एंड इंटरफेस सीरियल 2/1 66। दोनों इंटरफेस को सेट कर दिया। नेबरशिप ब्रेक। अब तो एसपीएफ का राउटर आईडी चेंज कर सकता हूँ ना। राउटर आईडी चेंज नहीं होता है क्योंकि अपना इंटरफेस पे क्या रहता है, नेबर जब अप आ जाती है, नेबरशिप स्टेबलाइज्ड हो जाती है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और एक चीज बताया था कि सीरियल लिंक के ऊपर में डीआर बीडीआर की भी इलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि सीरियल लिंक क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। डीआर और बीडीआर की इलेक्शन कब होगा? मल्टी एक्सेस सेगमेंट में ना। सेगमेंट में, हाँ हाँ। सीरियल पोर्ट नॉट कंसिस्ट डीआर एंड बीडीआर। ठीक है। उसके बाद हमारा सीरियल पोर्ट इन ओएसपीएफ सीरियल नेबर पोर्ट कनेक्टेड नेबर सोर्स एज द लिंक ना। 2 पॉइंट लिख लिया। ये वीक अपना बर्बाद गया, पता है? क्यों? कुछ भी नहीं। आप ही को तो छुट्टी की पड़ी क्या? थी। नहीं छुट्टी की नहीं, मुझे एक दिन गैप चाहिए था, जो मैं एक दिन में किया, उसके बाद अगला वीक कैसे गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। मैं भी थोड़ा सा काम में था, जरूरी था। हाँ कोई नहीं यार, हम समझ गए थे कुछ बिजी होंगे, तभी तो आप ये किए। वैसे तो अभी मैं फ्री भी नहीं हुआ, थोड़ा सब बच्चे का तबीयत खराब हो गया था। चलिए कोई अरे क्या हुआ? नहीं ठीक है अभी। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर बताता हूँ बाद में। देखो चले कोई नहीं। बता रहा है ना नेबर कौन है? 2.2.2। और डेटाबेस कैसे चेक करेंगे? सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। अब देखो इसके डेटाबेस में आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये एलएसए है। क्या है? एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। कितने एलएसए है? कितने एलएसए है और ये कौन सा एलएसए है? एलएसए डिस्कस नहीं किया था क्या? कौन को कितने टाइप के एलएसए होते हैं? अच्छा अभी नहीं डिस्कस किया एलएसए। ये तो डिस्कस किया था ना कि लिंक स्टेट एडवर्टीज के अंदर में इंफॉर्मेशन क्या होती है?
जैसे क्या लिंक के ऊपर आईपी एड्रेस, कॉस्ट, किस टाइप का लिंक है, लिंक आईडी। नहीं नहीं नहीं, अभी सब नहीं हुआ डिस्कस। किया था ये डिस्कस? नहीं पाजी, अभी हम लोग बस यहाँ तक डिस्कस किए थे कि हमारा ये मतलब नेटवर्क नेवर स्टेट जो होता है, वो नेवर स्टेट में कौन कौन सा मतलब स्टेट होता है, एडजेसेंसी क्रिएट होता है तो कैसे होता है, ये सब आपने डिस्कस किया था। अच्छा बस ये क्या आ रहा है यार यहाँ पे, लेकिन ट्वेंटी 3.2.2.2 इसका अपना डेटाबेस कहाँ है? सो आईपी प्रोटोकॉल, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। देखो जो मैंने अभी तक LSA आपको बोल रहा था ना, वो एक्चुअली मैं LSA 1 की बात कर रहा था। कौन सी LSA? LSA 1, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट 1। और इस LSA 1 को हम राउटर LSA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउटर LSA। और जो आपको भी दिख रहा था ना OSPF के डेटाबेस में, वो भी क्या था? राउटर LSA ही था। ये जो LSA है ये क्या है? राउटर LSA। यहाँ पे देख रहे हो 23.2 मतलब क्या, एक बार राउटर 2 के ऊपर में मुझे OSPF चेक कर लेने दो। सो आईपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क तो सही चलाया हूँ। राउटर आईडी 2.2.2 है। सो आईपी OSPF डेटाबेस, सो आईपी OSPF डेटाबेस राउटर 23.0.0.2। अच्छा एक चीज और पता है क्या, जो आपने टास्क दिया था ना, उसमें नेट को सेलेक्ट करना था। नेट हम लोग में हो नहीं रहा था सेलेक्ट, वो कैसे करते हैं? कौन से टास्क में? असाइनमेंट जो आपने दिया था। असाइनमेंट जो मैंने दिया था EAGRP का। अच्छा तो नेट अभी छोड़ दो ना, मैंने बोला था ना आपको, जो नेट छोड़ देने के लिए। अभी जो पढ़ाए नहीं है, नहीं पढ़े हैं, उसको छोड़ देंगे, छेद देना है अभी, उसको छोड़ देना है आपको, उस पे तो उसके अलावा तो हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिए थे। बाकी सब हो गया था पूरा। अब देखो ये OSPF राउटर 1 का क्या है? डेटाबेस। एक्चुअली में जैसे आपने सारे राउटर के ऊपर में OSPF चलाया, सारे राउटर क्या करता है? अपना LSA जनरेट करता है। LSA 1 सबसे पहले डिस्कस करते हैं LSA 1 के बारे में, जो कि क्या है? लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? राउटर LSA, राइट। राउटर 1 का भी अपना LSA होगा, राउटर 2 का भी अपना LSA होगा, राउटर 3 का भी अपना LSA 1 होगा। सारे राउटर in an area will generate, every router in an area will generate LSA 1, and always keep in mind that LSA 1 can never cross area। ये LSA 1 जो राउटर 1 जनरेट करेगा, वो LSA 1 सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में फ्लड हो सकता है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कुछ राउटर है जो एरिया 1 में है, तो ये इस एरिया में नहीं आ सकता ये, राइट। LSA 1 फ्लड होता है विद इन एरिया, ठीक है? फ्लड विद इन एरिया, राइट। और LSA 1 के अंदर में इंफॉर्मेशन क्या होगी? लिंक की, कि भाई मेरे पास एक लिंक है जिसकी लिंक आईडी क्या है? देखो ये जो राउटर 1 अपना LSA जनरेट करेगा, LSA 1, उसके अंदर में पहले तो कुछ हेडर होगी LSA की, राइट। हेडर के अंदर में दो इंफॉर्मेशन सारे LSA में होगी, एक होगी एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी, और एक होगी लिंक आईडी,
राइट, ये हेडर में। और उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होगी लिंक की, जैसे लिंक 1, मेरे पास एक लिंक है, कौन सा, इथरनेट, जिसके ऊपर में नेटवर्क क्या चल रहा है, 10.1.1.0, सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0, इसकी कॉस्ट क्या है 10, राइट, इसकी पोर्ट आईडी क्या है F0/0। जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस लिंक की सारी इंफॉर्मेशन किस में आ जाएगा, इसमें। उसके बाद एक और लिंक है लिंक 2, ये वाला लिंक आईडी क्या डालेगा, लिंक आईडी क्या डालेगा, लिंक आईडी ये पोर्ट आईडी 0/0। अच्छा पोर्ट आईडी, तो फिर पोर्ट नंबर, फिर ये आपने 10 क्या दिया, ये कॉस्ट है, कॉस्ट जो कैलकुलेट करेगा, रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन बैंडविड्थ ऑफ लिंक, कॉस्ट है जी हाँ। और जो भी कॉस्ट आएगा, अगर 1 आएगा तो 1 में एक एग्जांपल ले लिया, हाँ कुछ भी हो, राइट। और इसी LSA1 के अंदर में एक और लिंक होगी, दिस वन, और लिंक कौन सा है यहाँ पे, सीरियल, तो अपने नेबर को भी क्या कंसीडर करेगा, एज अ ये लिंक, एज अ लिंक। तो अगर आप राउटर 1 की LSA देखो, LSA1 सबसे पहले तो ये देखो, इसमें से राउटर 1 की LSA कौन सी है, 1.1 वाली है ना। राउटर 2 की LSA1 कौन सी है, ये 2.2 वाली, राइट। अगर मैं 1.1 अपना LSA को डिटेल में ओपन करूं थोड़ा सा, सो IPOSPF डेटाबेस राउटर और 1.1.1.1 डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो ये देखो ये है डिटेल इंफॉर्मेशन। ये क्या है, हेडर, ये क्या है हेडर। हेडर के अंदर में क्या है, एक तो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी जो इसको एडवर्टाइज करवा रहा है 1.1.1, और एक क्या है लिंक स्टेट आईडी, वो भी किसकी आईडी होगी, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी ही रहेगा। LSA1 के अंदर में एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी एंड लिंक स्टेट आईडी दोनों एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी का रहता है, फाइन। और क्या बता रहा है उसके बाद, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं इसमें 3, बट है कितने लिंक, 2, देखो वो सीरियल वाला कनेक्टेड है इसलिए 3 दिखा। यस, ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं 3, ये क्या बोल रहा है लिंक कितने हैं 5, ये क्या बोल रहा है लिंक कितने हैं 3। राउटर 2 5 कैसे बोल रहा है, एक लिंक ये हो गया, एक ये, एक ये, 3 और 2 नेबर, तो नेबर को भी एज ए लिंक काउंट करता है, तो टोटल कितने हैं 5 लिंक, राइट। अब मैं राउटर 1 की डेटाबेस, राउटर 1 की LSA1 को डिटेल में ओपन करता हूं, तो ये तो आपका क्या है हेडर। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अ लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर, एक लिंक दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, और कैसे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, मतलब सीरियल लिंक, राइट। और जो नेबर है, नेबरिंग राउटर आईडी क्या है 2.2.2। अब देखो इसको अपना डेटाबेस देख के इतनी चीजें तो पता चल गया कि भाई मैं क्या हूं, मेरी राउटर आईडी क्या है, ये 1.1.1 है, मतलब मैं एक राउटर हूं जिसकी राउटर आईडी है 1.1.1.1, है ना। और मेरे से एक राउटर कनेक्टेड है, लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब सीरियल से, जिसकी राउटर आईडी क्या है 2.2.2। अच्छा, ऐसा ही तो कुछ होगा। अच्छा एक चीज, पॉइंट टू पॉइंट फास्ट इथरनेट या इथरनेट में भी कनेक्ट होगा? नहीं, इथरनेट का बिहेवियर होता है मल्टी एक्सेस सेगमेंट, उसमें उसका जो बिहेवियर रहता है ना, ब्रॉडकास्टिंग रहता है, राइट। सीरियल लिंक से आप सिर्फ 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे स्विच लगा के और मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो सीरियल लिंक अपना पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, और जो अपना इथरनेट लिंक है वो क्या है, मल्टी सेगमेंट नेटवर्क है, मल्टी सेगमेंट टाइप होता है वो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सपोज कर लो कि स्विच है, राइट, यहाँ पे एक राउटर है, राइट। अब यहाँ से आप सीरियल से राउटर नहीं लगा सकते ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है ना। पॉइंट टू पॉइंट मतलब सिर्फ 2 डिवाइस को कनेक्ट करने वाली केबल। आप बोलोगे कि सर 2 राउटर है, इसको मैंने इथरनेट से ही तो कनेक्ट किया हूँ, तो यहाँ भी तो 2 ही है डिवाइस, लेकिन जो इसका टाइप होता है ना वो कैसा होता है, मल्टी एक्सेस इथरनेट का, राइट।
अच्छा, अब देखिए इसको अपना डेटाबेस चेक करके ये पता चल रहा है कि मेरा एक नेबर राउटर आईडी है, नेबर है जिसका राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2 और इसको क्या पता चला राउटर इंटरफेस एड्रेस। अच्छा, जो मेरे राउटर जो मेरा इंटरफेस है जो नेबर से कनेक्टेड है वहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है 12.1 राइट। और इसके लिए कॉस्ट कितनी है 64। पता चल गई इतनी चीजें। उसके बाद दूसरा लिंक देख रहा है अ लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क। स्टब नेटवर्क मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। ओके, क्या बोल रहा है ये कि एक मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है कौन सा 12.0.0.0। डेफिनेटली इसी नेटवर्क का बात कर रहा है ना जो नेबर, मैंने क्या बताया अपने नेबर को भी एज ए लिंक काउंट करता है। सबनेट मास्क क्या है और कॉस्ट क्या है ये, तो ये इसी की बात कर रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है एक और स्टब नेटवर्क कनेक्टेड है जो कि क्या है 10.0.0.0 ओके 10.0.0.0 सबनेट मास्क की है और कॉस्ट क्या है इस लिंक की 1। इतनी इंफॉर्मेशन इसको अपना एलएसए चेक करके मिल गई। अब ये क्या करेगा राउटर चेक करेगा राउटर 2.2.2 की एलएसए डिटेल्ड में। सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। अभी यहाँ पे देखो राउटर 2 का भी तो एलएसए 1 पड़ा हुआ है। अब इसको ये ओपन करेगा डिटेल में राउटर 2.2.2.2। ऊपर में तो क्या है हेडर, ये क्या है हेडर, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी और लिंक आईडी दिख रहा है। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं 5। अब देखिए इसकी मैं डिटेल में ये इंफॉर्मेशन ओपन किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है लिंक इज कनेक्टेड टू अनोदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, मतलब 2.2 से एक और राउटर कनेक्टेड है जिसकी राउटर आईडी क्या है 3.3.3 और वो भी कैसे कनेक्ट है पॉइंट टू पॉइंट लिंक से R3 जिसकी राउटर आईडी क्या है 3.3.3.3। समझ में आ गया इसको। और इंटरफेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस चल रहा है वो क्या है 23.2 और कॉस्ट क्या है इस लिंक की 64। और लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क, एक स्टब नेटवर्क से कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सी 23.0.0.0। तो यही तो है 23, इसी की बात नेबर की बात कर रहा है ना। और क्या बोल रहा है लिंक कनेक्टेड टू अनोदर राउटर 1.1.1। अच्छा, इसकी इस लिंक की बात कर रहा है ना। मतलब R1 से भी तो कनेक्टेड है 2.2.2 राइट। इस पे भी कॉस्ट कितनी है 64 और इंटरफेस की आईपी एड्रेस क्या है 12.2। इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक पता चल गया। अब लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क और आईपी एड्रेस नेटवर्क क्या है 12.0.0.0। अब R1 को भी कैसे कंसीडर कर रहा है एक लिंक नेबर को, तो डेफिनेटली इसी लिंक का बात कर रहा है ये। आफ्टर दैट ये देखो लिंक कनेक्टेड टू अ स्टब नेटवर्क, एक लिंक है स्टब नेटवर्क से कनेक्टेड जो नेटवर्क क्या है 20.0.0.0 सबनेट मास्क 255.8 मैट्रिक 1। अब मैं क्या करूंगा, अब ये राउटर क्या करेगा R3 का LSA 1 को डिटेल में ओपन करेगा। सो IPOSPF डेटाबेस, यहाँ पे देखो R3 का भी तो है LSA 1, तो इसको डिटेल में ओपन करेगा राउटर 3.3.3.3। अब इसको ये तो क्या है हेडर, ये क्या है हेडर, और देखिए R3 का क्या बोल रहा है लिंक कनेक्टेड टू अनोदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट दैट इज 2.2.2 और इसके ऊपर में आईपी एड्रेस क्या है 23.3। मतलब इसको यहाँ की आईपी एड्रेस पता चल गई 3। कॉस्ट क्या है 64 राइट। लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क 23, इसी लिंक की बात कर रहा है ये। और लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क दैट इज 30, एक लिंक और है जो 30.0.0.0/value 8 और इस लिंक की कॉस्ट इतना। यहाँ की आईपी एड्रेस
जो भी एक्स वाई जेड। तो ये बताओ कि ये पूरा कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर लिया या नहीं कर लिया अपना डेटाबेस चेक करके। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जिस राउटर के ऊपर में चलता है उस राउटर को पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन EIGRP में ऐसा नहीं होता था। EIGRP में सारे राउटर अपने नेबर के ऊपर ही डिपेंड रहता था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोई क्वेरी का फंडा नहीं कि क्वेरी जनरेट होगा कोई नेटवर्क। अब अगर एक नेटवर्क ऐसा रहे, यहाँ पे नेटवर्क है A, अब ये पाथ सपोज कर लो बेस्ट है और ये कभी राउटर डाउन हो जाता है, तो भाई इसको तो पूरी टोपोलॉजी दिख रहा है ना कि भाई एक मेरे पास ऐसी इधर से भी पाथ है, तो ये अपने आप ये पाथ को क्या कर लेगा, बेस्ट बना लेगा। तो एक राउटर को पूरी टोपोलॉजी की विजिबिलिटी रहती है। और जो अभी तक डिस्कस किया है वो क्या है, LSA1। कौन जनरेट करता है LSA1? राउटर 1 और एवरी राउटर विथ इन एरिया राइट। एक एरिया के अंदर में सारे राउटर एरिया 1 रेगुलर एरिया बैकबोन एरिया डजंट मैटर, एवरी राउटर विल जनरेट LSA1 एंड LSA1 विल फ्लड विथ इन एरिया। LSA1 कांट क्रॉस एरिया, ठीक है। और LSA1 को क्या बोलते हैं, राउटर LSA। नाउ LSA2, अब LSA2 कौन जनरेट करता है? LSA2 को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क LSA, नेटवर्क LSA। और ये जो LSA है वो जनरेट करता है DR। LSA2 विल बी जनरेटेड बाय DR राउटर। अब अपना टोपोलॉजी में आपको LSA2 नहीं दिखा क्या? LSA2 दिखा किसी को कहीं पे? ये सारे कहता है LSA1। क्यों? क्योंकि कोई DR ही नहीं है, कोई DR ही नहीं है। और LSA2 जनरेट कौन करता है? DR। मैं इस लिंक को यहाँ पे एक राउटर और अटैच कर देता हूँ मैं राउटर 1 से। एक राउटर और अटैच कर दिया और यहाँ पे लिंक क्या यूज कर लूँ, यहाँ पे लिंक क्या यूज कर लिया, इथरनेट, फास्ट है, राइट। तो यहाँ पे तो DR BDR की इलेक्शन होगी, यहाँ पे तो DR BDR की इलेक्शन होगी ना, होगी या नहीं होगी? नहीं होना चाहिए 1 और 4 के बीच में भाई DR BDR की इलेक्शन होगी, बिकॉज यहाँ पे इसको क्या लग रहा है, इथरनेट लिंक है। इथरनेट लिंक के अगर ऊपर नेबर आता है तो उसको वो कंसीडर करता है एज अ मल्टी एक्सेस सेगमेंट। तो DR और BDR की इलेक्शन होगी। राउटर 1 और राउटर 4 में एक राउटर क्या बनेगा, DR। कौन सा राउटर बनेगा, DR, जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी। सबसे पहले चलते हैं राउटर 4 के ऊपर। और लेकिन एक मिनट प्रफुल्ल भाई, जैसे आप बोल रहे थे कि DR BDR वहीं सेलेक्ट होगा जहां मल्टी पाथ होगा, मल्टी एक्सेस नेटवर्क होगा जहां पे नेटवर्क टाइप क्या होगा, मल्टी एक्सेस। यहाँ पे IP एड्रेस यूज कर लेते हैं 14.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है। राउटर OSPF 1 नेटवर्क 0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255.255.0 एंड एरिया 0। क्या बोल रहा है OSPF? अच्छा, लास्ट में आपने 0 दे दिया ना, ठीक है। चलते हैं R1 पे। और यहाँ भी IP एड्रेस बस कन्फिगर करने की देरी है और नो शटडाउन करने की। नेटवर्क कमांड तो 0.0 चला ही हुआ है ना। सो कन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस F0/1 से नो शट। IP एड्रेस 14.0.0.1 255.0.0.0। आगे नेबरशिप 2 पड़ेगा ना, 2 पड़ेगा ना, वहाँ पे 1 दिया था हो रहा है, वहाँ 1 दिए थे। अच्छा, ये ऊपर आया हुआ भी है डुप्लीकेट।
अच्छा यहाँ पे मैंने 1 दिया था, तो चलिए राउटर इस पे मैंने क्या कर देता हूँ 2। और राउटर आईडी कन्फिगर क्या क्या, राउटर 4 पे 4.4.4, नहीं उस पे नहीं किया। राउटर OSPF OSPF 1 एंड राउटर आईडी 4.4.4.4 नहीं लेगा। क्लियर। IP OSPF प्रोसेस से यस एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 1 and router ID 4.4.4.4. So IP interface F 0/0। ये क्या बना है, DR बना है या DR अदर बना है? TR बना है। So IP OSPF interface फास्ट इथरनेट 0/0 DR अदर बन गया। तो मैं राउटर 1 की प्रायोरिटी क्या कर दूं अगर मुझे इसको DR बनाना है तो? प्रायोरिटी 0 करके। कैसे करेंगे बताओ? प्रायोरिटी चेंज कर देंगे। कैसे? इंटरफेस इतना IP OSPF प्रायोरिटी IP OSPF प्रायोरिटी, जिसकी भी प्रायोरिटी हम 0 कर देते हैं वो DR BDR की इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं होगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? DR बन गया। अब ये DR बन गया। अब DR है हमारे टोपोलॉजी में। अब देखो R1 का डेटाबेस, सो IP OSPF डेटाबेस। अब इसमें LSA2 भी आ गया, नेटवर्क LSA भी आ गया। ये देख लो, ये क्या है? ये तो क्या है? LSA1। और ये क्या है? LSA2। कौन जनरेट किया है? ये हमारा DR राउटर जनरेट किया है। DR राउटर जनरेट किया है। और ये 1.1 ये हमारा BDR है। क्लियर। IP OSPF प्रोसेस। अब ठीक है, वो पहले का था एंट्री जब राउटर 1 DR बना था तब का। भाई जितने DR रहेंगे उतने ही क्या होगा? LSA2 होगा। LSA2 सारे राउटर तो जनरेट नहीं करता ना, सारे राउटर तो LSA1 जनरेट करता है ना। LSA2 सिर्फ और सिर्फ कौन जनरेट करेगा? DR राउटर। और उसके अंदर में एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में क्या होगी? DR की राउटर आईडी। और लिंक आईडी में क्या होगी? DR की IP एड्रेस। DR की IP एड्रेस। और इसको अगर आप डिटेल में ओपन करोगे ना तो इसके अंदर में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? अटैच्ड राउटर की कि भाई इस सेगमेंट में कौन कौन से राउटर अटैच्ड है। सो IP OSPF डेटाबेस और कौन सा? नेटवर्क। और उसमें भी 4.4.4.4। इसको मैंने डिटेल में ओपन किया है। ये रहा, ये देखो डिटेल में ओपन किया मैं LSA2 को। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है? अटैच्ड राउटर कि भाई इस सेगमेंट में कौन कौन से राउटर अटैच्ड है। तो एक तो 4.4.4 है और एक 1.1.1 है, राइट। तो एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट नेटवर्क के अंदर में एक राउटर DR बनेगा। और DR राउटर क्या जनरेट करता है? LSA2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क LSA। और उसके अंदर में इंफॉर्मेशन क्या होती है? इसके अंदर यस अटैच्ड राउटर की कि कौन कौन से राउटर इस सेगमेंट में अटैच्ड है ना। और क्या ये LSA2 राउटर 2 के डेटाबेस में होगा? सो IP OSPF डेटाबेस, ये देखो है क्या? है ना। यस। तो लेकिन क्यों आया ये? LSA2 भी विथ इन एरिया क्या होता है? फ्लड करता है ना। राउटर 3 में भी होगा, राउटर 4 में भी होगा, सारे राउटर के पास आ जाएगा ये LSA2। और अगर यहाँ पे मैं इस LSA2 को डिटेल में ओपन करूँ तो देखो क्या बोल रहा है? ये दो राउटर है जो उस सेगमेंट में अटैच्ड है। एक मिनट देना।
जी समझ में आया? एक राउटर अपना डेटाबेस चेक करके पूरी की पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है, यस और नो? यस। कौन से एलएसए को चेक करके? LSA 1 को चेक करके। One. आज हम लोगों ने 2 एलएसए डिस्कस किया, एक एलएसए 1 और एक एलएसए 1 2। एलएसए 1 तो सारे राउटर जनरेट करता है एक और विथ इन एरिया फ्लड होता है, राइट? और एलएसए 2 डीआर राउटर से जनरेट करता है। तो अगर मैं टोपोलॉजी ऐसा हो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, राइट? और राउटर 1, राउटर 2 या फिर राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4। ये क्या है मेरा? एक मेश टोपोलॉजी, मल्टी। अगर मैं Access स्विच topology. लगा दूं बीच में और स्विच के साथ सबको कनेक्ट कर दूं, नेटवर्क क्या है? मल्टी सिंगल एक्सेस, नेटवर्क। यस, मल्टी सेगमेंट। तो यहाँ पे डीआर बीडीआर कलेक्शन होगी। होगा। अब देखो, अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो अभी जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा सबका आंसर आप बता दोगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात ही नहीं, फिर आप नहीं बता पाओगे। सारे राउटर के ऊपर मैं सपोज कर लो कि मैं लूप बैक चला रहा हूँ 1.1.1 राउटर 1 के ऊपर, राउटर 2 के ऊपर 2.2.2, राउटर 3 के ऊपर 3.3.3 है, राइट? लूप बैक, राइट? और उसके बाद मैंने राउटर 4 के ऊपर में सबसे पहले OSPF कॉन्फ़िगर किया, और यहाँ पे इस बाकी इस 3 राउटर के ऊपर में प्रायोरिटी मैंने 0 सेट कर दिया। तो ये तो डीआर बीडीआर कलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं होगा, ये 3 राउटर है ना। ये राउटर क्या बन जाएगा? डीआर। राउटर 4 हमारा डीआर हो गया, राइट? तो इसकी नेबरशिप कहाँ तक रहेगी? 2 वे तक। इसकी भी नेबरशिप कहाँ तक रहेगी? 2 वे तक। और इसकी भी नेबरशिप कहाँ तक रहेगी? 2 वे तक। 2 वे तक। यस और नो? यस यस ये यस। दोनों की नेबरशिप फुल रहेगी, इसकी नेबरशिप डीआर के साथ फुल रहेगी, इसकी भी नेबरशिप डीआर के साथ फुल रहेगी, राइट? अब ये अपना एलएसए 1 जनरेट करेगा, राउटर 1, एलएसए 1। ये एलएसए 1 राउटर 1 किसको देगा ये बताओ? LSA 1 तो पूरा नेटवर्क में देगा ना, सबको देगा। सबको लेकिन देगा। डीआर के साथ इसका ये होगा, मतलब कंप्लीट होगा। अच्छा, ये जो राउटर 1 अपना एलएसए 1 भेजेगा, वो किसको भेजेगा? कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजेगा ये बता दो आप? जो 224.0.0.5 पे। 5 पे नहीं, डीआर है ना 6 पे। किस पे? एक बताओ, 5 और 6? 6.6, राइट? तो राउटर 2 भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन राउटर 2 तो क्या है? डीआर नहीं अदर। करेगा। तो ये इंटरफेस इस मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं किया होगा, है ना? बिकॉज डीआर अदर .5 को ज्वाइन करता है और डीआर .5 और .6 दोनों को करता है। तो ये तो क्या कर देगा? ड्रॉप। ये भी क्या कर देगा? ड्रॉप। और ये क्या कर लेगा? उसको एक्सेप्ट, एलएसए 1 को। और डीआर राउटर फिर R2 और R3 को वो एलएसए देगा, यस और नो? यस। मतलब सारे R2 के डेटाबेस में भी राउटर 1 का एलएसए आ जाएगा, और राउटर 3 के डेटाबेस में भी R1 का एलएसए आ जाएगा, राइट? जिसके अंदर लेकिन इसमें एक चीज, सपोज कीजिए अगर हमारा जो ये लिंक है स्विच से R4 के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो हमारा डाउन हो गया, ये मेरा तो डाउन फिर हो तो गया। हमारा पूरा चला। तो एक बीडीआर रहना चाहिए ना इसी के लिए। बीडीआर नहीं है तो प्रॉब्लम है। Then you have to यही मेरा take कहने care का of मतलब this link. If BDR is not exist in your multi-access segment network, तो आपको क्या करना है? इसीलिए कभी कभी देखते हो टेलीकॉम में पट्टी लगा के रखते हैं कोई कोई केबल पे, हार्ड पट्टी देखते हो, इतना मोटा वाला, वो ऐसे स्पाइरल रहता है। हाँ, स्पाइरल तो हर जगह पैच कोड में लगा रहता है आपको, वो क्योंकि पैच कोड अगर बैंड हो गया ऑप्टिकल फाइबर तो प्रॉब्लम है, बैंड नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे स्पाइरल यूज करते हैं। और एक देखते होगे आप, हार्ड काफी हार्ड वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कवर। कोई कोई केबल को बहुत टेक केयर करना पड़ता है। जैसे इस सिनेरियो में अपने ही नेटवर्क में सिर्फ एक ही टीआर है, तो ये कभी लिंक डाउन नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको टेक केयर करना पड़ता है ना, ऐसा। अच्छा ठीक है, R1 ने अपना LSA इसको भेजा
कौन से एड्रेस पे 224.0.0.6 पे। अब डीआर जो उस एलएसए को भेजेगा वो कौन से एड्रेस पे भेजेगा? 5 पे भेजेगा। वो भेजेगा 5 पे, और ये राउटर एक्सेप्ट करेगा बिकॉज ये इंटरफेस 5 का मेंबर है और ये भी 5 का मेंबर है। उसके बाद ये जो राउटर है ना ये चेक करता है सीक्वेंस नंबर। देखो ये भी तो भेजेगा, ये भी तो रिसीव करेगा। जब डीआर 5 पे भेजा है LSA 1 तो ये R1 भी तो एक्सेप्ट करेगा उसको। फिर R1 देखेगा सीक्वेंस नंबर, भाई सीक्वेंस नंबर कितना लग के आ रहा है, वही सीक्वेंस नंबर है जो मैंने डीआर को दिया था, तो मुझे अपने डेटाबेस को अपडेट ही नहीं करना है। अगर हायर सीक्वेंस नंबर से कोई LSA रिसीव होता है तभी अपने डेटाबेस में क्या करेगा कोई राउटर, अपडेट, अदरवाइज अपडेट नहीं करेगा, है ना। सीक्वेंस नंबर का काम क्या है? सीक्वेंस नंबर अपडेटेड वर्जन को बताना। अगर मेरे पास अपडेटेड सीक्वेंस नंबर से कोई LSA रिसीव हुआ है तभी मैं अपने डेटाबेस में क्या करूंगा, अपडेट। बिकॉज अगर डेटाबेस में कुछ चेंजेज आएगा तो राउटर को क्या रन करना पड़ेगा, SPF एल्गोरिथम टू फाइंड बेस्ट पाथ। याद रखिए वो सब बातें, पुरानी बातें भी, है ना। अब जितने बार राउटर अपना SPF एल्गोरिथम रन करेगा उतने बार CPU यूटिलाइजेशन होगी। अब अगर यहाँ पे राउटर 1 के ऊपर में सपोज करिए कि 1000 प्रीफिक्स है, 1000 नेटवर्क चल रहा है, राइट। उसमें से कोई नेटवर्क डाउन जाता है, कोई नेटवर्क अप आता है, तो सारे राउटर को कितने बार अपना SPF एल्गोरिथम रन करना पड़ेगा, बार बार, है ना। या फिर DRE क्या करता है, उसको सेम ही सीक्वेंस नंबर से, अगर सीक्वेंस नंबर अगर नहीं होता, हाँ सीक्वेंस नंबर अगर होता ही नहीं तो ये अपना डेटाबेस हमेशा अपडेट करता और हमेशा SPF एल्गोरिथम रन करता। लेकिन अगर सीक्वेंस नंबर है तो चेक करेगा ना भाई कि मेरा डेटाबेस अपडेट है या नहीं है। अगर मेरा डेटाबेस नहीं अपडेट है तो ही मैं अपने डेटाबेस को अपडेट करूंगा, तो ही मैं SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। तो सीक्वेंस नंबर का जो कंसर्न था, जो लेके आना था, वो था टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन, राइट। अभी इस नेटवर्क में अगर मैं देखूं, अच्छा चलिए मैं फटाफट थोड़ा सा यहाँ पे IP एड्रेसिंग करता हूँ, 2 मिनट लगेगा, वेट। बस जहाँ पे समझ में ना आए वहीं पे रोक देना। हाँ ठीक है है ना। मुझे इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि 2-4 दिन ज़्यादा लगेगा तो चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। आपको अगर काम है तो छोड़ सकते हैं। नहीं, एग्जिट इंटरफेस F0/0 से नो सेट एंड IP एड्रेस। बीच में मैं इस मल्टी सेगमेंट में ये नेटवर्क यूज कर लेता हूँ 192.168.10.1। ठीक है, हो गया। राउटर OSPF 1 एंड राउटर ID 1.1.1। राउटर ID तो 1.1.1 ही लेगा ना, क्योंकि लूप बैक बना हुआ है ना। और नेटवर्क 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255.255.255 एंड एरिया 0, राइट। चलते हैं R2 पे। अच्छा इसकी प्रायोरिटी भी क्या कर दूं, 0, ताकि DR ना बने। एग्जिट इंटरफेस F0/0 IP OSPF प्रायोरिटी 0। ठीक है, राउटर 2 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.255. एग्जिट इंटरफेस F0/0 नो सेट एंड IP एड्रेस 192.168.10.2 255.0. ओह, राउटर OSPF 1 एंड राउटर ID तो अपने आप ले लेगा। नेटवर्क राउटर आया। बताओ। IP OSPF प्रायोरिटी भी तो करना पड़ेगा। प्रायोरिटी वो तो इंटरफेस पे होगा ना। इंटरफेस F0/0 IP OSPF प्रायोरिटी 0। ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 3.3.3.3 255.255.255.255. एग्जिट इंटरफेस F0/0 से नो सेट
IP address 192.168.10.3 255.255.255.0 IP OSPF priority 0 exit router OSPF 1 and network 0.0.0 255.255.255.255 and area 0. ठीक है. कुछ गलत हो गई कॉन्फ़िगरेशन तो आप बता देना. इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 4.4.4.4 255.255.255.5 exit interface F0/0 IP address 192.168.10.10.4 255.255.255.0. यहाँ पे तो प्रायोरिटी 0 नहीं करना है ना. राउटर नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे. 1 यस एरिया एंड एरिया 0. कैसे चेक करेंगे डीआर कौन है? सो IP OSPF नेबर. कोई नेबरशिप आप नहीं आई यार, ऐसा क्यों? अरे गलती तो नहीं हुआ. OSPF तो चला दिया ना. OSPF तो चल रहा है, फाइन है. राउटर 1 पे भी नहीं आया. सो IP OSPF नेबर, कोई नेबर नहीं. क्यों क्यों क्यों? अच्छा यहाँ पे आ गया है 2.2 और 3.3, बस 4.4 नहीं आया. 4 में ही कुछ प्रॉब्लम है. सो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड एंड असाइन IP एड्रेसिंग. अच्छा ये इंटरफेस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन. नो शटडाउन कमांड नहीं चलाया था क्या? शायद नहीं चलाए थे नहीं लिया. आपको तो बोला था यही देखने के लिए बस. सो IP हम देख रहे थे आप कमांड जो चलाते जा रहे हैं बस. चलिए अच्छा कोई बात नहीं. सो IP OSPF नेबर देखो तो आ गया. स्टेट कहाँ तक है? 2 वे तक है. मतलब ये तो DR नहीं बना क्या? सो IP OSPF ये बन गया तभी तो ये दिखा ना रहा है. तो फुल रहता ना. नहीं ये बन जाता है तो नहीं दिखाता है. DR बन जाए. DR जब बन जाएगा तो इसका नेबरशिप सबके साथ कैसा रहेगा? फुल. DR का नेबरशिप फुल रहता है ना सबके साथ. वेटिंग ही चल रहा है अभी. 40 सेकेंड लेता है टाइम. अब देखो आ गया सारा फुल में. लोडिंग आ गया. फुल में आ गया, फुल स्टेट में. सबका फुल आ गया नेबरशिप. लेकिन अगर आप राउटर 1 पे भी देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फुल किसके साथ होगा? DR के साथ. सो IP OSPF नेबर. और बाकी के साथ कहाँ पे स्टक हो गया होगा? 2 वे में. तो 4.4 के साथ क्या है? फुल. और बाकी ठीक है 2 वे में. अब देखिए सो IP OSPF डेटाबेस. इसके डेटाबेस में कितने LSA हैं? 2. एक राउटर LSA और एक नेटवर्क LSA. ये तो क्या है? LSA 1. LSA बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा केयरफुली समझने का कोशिश करिए. राइट. और ये क्या है? नेटवर्क LSA. ये कौन जनरेट किया है? DR 4.4.4. और ये कौन जनरेट किया है? सारे राउटर 1.1 2.2 3.3 4.4. सबसे पहली चीज जो हेडर होती है ना LSA की, उसमें लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी होती है. मैंने बताया था सारे LSA में. तो देखो आप LSA 1 के अंदर में लिंक आईडी और राउटर आईडी दोनों क्या होगी? एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी की राउटर आईडी, एडवर्टाइजिंग राउटर की राउटर आईडी. और LSA 2 के अंदर में एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी किसकी होगी? जो राउटर एडवर्टाइज करवा रहा है. और लिंक आईडी में क्या होगी? DR की IP एड्रेस. DR की IP एड्रेस. और इस LSA 1 के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन है? लिंक की, सारे राउटर की लिंक. अगर मैं 1.1.1 की LSA 1 ओपन करूं तो इसमें R1 से जितने भी लिंक कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन होगी. राइट. LSA 2 के अंदर में क्या, जो LSA 2 है इसके अंदर में क्या इंफॉर्मेशन है? अटैच्ड राउटर की. कि भाई इस सेगमेंट में कौन कौन से राउटर अटैच्ड है. अगर आप देखो नेटवर्क डिटेल में, ये देखो क्या बोल रहा है? अटैच्ड कौन कौन से राउटर है. बस LSA 2 का सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है. DR राउटर जनरेट करता है बताने के लिए. अब इस राउटर को कैसे पता चलता है कि इस सेगमेंट में कौन कौन से नेटवर्क राउटर अटैच्ड है?
कभी पता चलता नहीं। तो इसीलिए ये क्या भेज रहा है, DR LSA2 क्या भेज रहा है, LSA2। और अगर आप राउटर 3 का डेटाबेस चेक करो या राउटर 2 का डेटाबेस चेक करो, सो IP OSPF डेटाबेस, इसमें 1.1.1 आया LSA1, यस। एडवर्टाइजिंग राउटर ID और लिंक ID कुछ भी चेंज हुआ नहीं, राइट। ये देखो लिंक कितने हैं इसमें, 2। क्या अपने नेबर को एज ए लिंक काउंट कर रहा है अभी, नहीं। और सीक्वेंस नंबर क्या है बॉस, 2, राइट। अब अगर मैं राउटर 1 के ऊपर में एक लिंक और ऐड कर दूं तो वो अपने डेटाबेस में भी उसको इंक्लूड करेगा। जैसे उसके डेटाबेस में कुछ चेंज हुआ है, सीक्वेंस नंबर भी इंक्रीज करेगा, 3 होगा, राइट। और उसके बाद किसको भेजेगा, DR को, और DR क्या करेगा, उसको फ्लड। और ये भी राउटर 3 भी अपने डेटाबेस में इसको फिर सीक्वेंस नंबर 3 से क्या कर लेगा, ऐड। सो IP OSPF 1 यहाँ पे, ये कहाँ पे, अच्छा ये देखो SPF एल्गोरिथम कितने बार रन किया है ये अभी तक, 3 टाइम। तो अगर मैं किसी भी राउटर के ऊपर में एक लिंक और ऐड कर दूं तो इसका SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन भी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, और सीक्वेंस नंबर में भी क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीमेंट। तो अभी तक इसके पास जो राउटर 1 का डेटाबेस है उस कौन से सीक्वेंस नंबर से रखा है, 2 से। अब अगर 2 से इसके पास फिर से LSA1 रिसीव होता है 1.1 का, तो उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज हायर सीक्वेंस नंबर तो है नहीं। बट अगर 3 से रिसीव हो, सबसे पहले मैं चलता हूँ राउटर 1 पे, आप देखो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ और समझ में आएगा ज़्यादा। सो IP OSPF डेटाबेस, इसका डेटाबेस में देखिए 2 से ही स्टोर होगा, सीक्वेंस नंबर 2 से। सारे राउटर के डेटाबेस में LSA1 राउटर 1 का सीक्वेंस नंबर 2 से ही होगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं एक लिंक और ऐड कर दूँ, एक और लूप बैक बना दूँ, इंटरफेस लूप बैक टू IP एड्रेस क्या दे दूँ, 100.0.0.1 255.0.0.0 IP OSPF 1 एरिया 0, ठीक। सो IP OSPF डेटाबेस। अब देखो इसका सीक्वेंस नंबर कितना हो गया, 3। अब चलते हैं हम राउटर 3 पे डायरेक्टली। ये इसका पहले का डेटाबेस था। अब देखिए बाकी का सीक्वेंस नंबर तो वैसे ही है, बाकी का LSA का, लेकिन राउटर 1 का जो LSA1 है वो सीक्वेंस नंबर कितना हो गया, 3। और SPF एल्गोरिथम पहले कितना बार एग्जीक्यूट किया था, 3 टाइम ना। अभी कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स। लेकिन अगर अभी हमने लूप किया, अभी हमने एक लूप बैक बढ़ाया, ठीक है, वो अपडेट DR के पास गया, हाँ। तो DR तो सारे के पास शेयर करेगा ना, किया ना सारे के पास। राउटर 2 भी अपना डेटाबेस अपडेट कर लिया होगा। राउटर 2 के पास अभी दिखा रहा है यहाँ पे 2 ही ना, कहाँ 2 दिखा रहा है राउटर 2 पे, सीक्वेंस नंबर अब राउटर 1 पे ही देख रहे हैं, तो सीक्वेंस नंबर तो सारे का इंक्रीज करना चाहिए। सो IP सबका क्या है देखो, सो IP नहीं बॉस, DR जो है देखिए सीक्वेंस नंबर क्या है, 3। हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने एक लिंक और ऐड किया राउटर 1 पे। अब इसका जो पहले LSA1 था उसके अंदर में कितने लिंक थे, 2। अब इसमें और सीक्वेंस नंबर क्या था, 2। अब इसमें मैंने एक और लिंक ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 3। और सीक्वेंस नंबर को भी ये 1 से इंक्रीमेंट कर लिया, 3 हो गया। अब ये अपना एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या है, 1.1.1। ये किसका LSA है, 1.1.1 का। ये किसको भेजा, DR को। DR ने देखा अच्छा 1.1 का LSA1 मेरे पास पहले था, कौन से सीक्वेंस नंबर से, 2 से। अभी मैं किससे रिसीव किया हूँ, 3 से, मतलब हायर है। ओके, सो मेरा डेटाबेस मुझे अपडेट करना है। ये अपना डेटाबेस क्या करेगा, अपडेट कर लिया। और इस LSA को किसको दे दिया, यहाँ से फ्लड कर दिया, कौन से एड्रेस पे, .5 पे। अब ये भी 3 भी रिसीव किया, 3 ने भी देखा अच्छा 1.1 का LSA1 तो है मेरे पास, लेकिन सीक्वेंस नंबर 2 से है, और रिसीव कौन से हो रहा है, 3 से। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अपना डेटाबेस अपडेट। अच्छा, अब अगर इसी लिंक को मैंने क्या कर दूं, फिर से डाउन कर दूं, जो अभी लूप बैक बनाया था, 1 मिनट, राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस
लूप बैक टू, अब इसको क्या कर दिया डाउन। अब फिर से इसके डेटाबेस में कुछ चेंजेस होगा, उस लिंक को हटाएगा, रिमूव करेगा ना, तो फिर से सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस सीक्वेंस नंबर अब क्या हो जाएगा 5, पहले क्या था, अच्छा 3 था 4, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, राइट। फिर से डीआर के पास आया होगा और फिर से वो किसको भेजा होगा, राउटर 3 और राउटर 2 को। अब राउटर 3 भी अपना डेटाबेस फिर से क्या कर लिया होगा, अपडेट। मीन्स यहाँ सीक्वेंस नंबर का मतलब ये शो कर रहा है कि हमारा कितना इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या हम कर रहे हैं प्रोग्रेस। यस, जितने बार LSA 1 में चेंज होगा, LSA 1 में जब भी कोई चेंज होगा किसी भी राउटर पे, सारे राउटर अपना डेटाबेस क्या करेगा, अपडेट करेगा, राइट। और जितने भी डेटाबेस अपडेट होगा उतने बार सो आईपी ओएसपीएफ 1 एसपीएफ एल्गोरिथम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। दिख रहा है आपको, 5 टाइम हो गया। तो यही रीजन है हम क्या लेके आए एरिया कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर बहुत सारा राउटर रहता है इस सेगमेंट में, राइट, और अगर कभी भी LSA 1 में चेंज होता तो सारे राउटर को क्या करना पड़ता, एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट। अब देखो अगर एक एरिया के अंदर में मैं 100 राउटर लगा दूं, राइट, 100 राउटर के ऊपर में कभी भी कोई लिंक अप जाएगा, डाउन आएगा, कुछ भी चेंजेस होगा तो सारे राउटर क्या करेगा, एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा, राइट। बार बार अपना डेटाबेस अपडेट करेगा, नया लिंक आएगा तो ऐड करेगा, रिमूव करेगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस 100 राउटर को 2 एरिया में बांट दूं, एक में 50 और एक में 50, तो भैया इस राउटर इस डोमेन में जो एरिया है, इस एरिया में कोई चेंज हुआ LSA 1 में, तो LSA 1 तो एरिया क्रॉस करता ही नहीं है, LSA 1 तो एरिया क्रॉस करेगा ही नहीं। तो LSA 1 में अगर कोई चेंज हुआ है तो वो एसपीएफ एल्गोरिथम उसी एरिया के राउटर सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा, बाकी एरिया की नहीं। अब बात आती है कि सर ठीक है 1 2 3 राउटर है, ये है एरिया 0 में, राइट, और ये किस में है, एरिया 1 में, राइट। तो अगर इसका LSA 1 एरिया क्रॉस नहीं करेगा तो यहाँ पे जो लूप बैक चल रहा है वो इसको पता कैसे चलेगा, ABR राउटर के द्वारा। किसके द्वारा, ABR राउटर के द्वारा। और ABR राउटर कौन सा LSA जनरेट करेगा, ये LSA ABR अभी आपने बताया था, LSA 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, समरी LSA। तो समरी LSA कौन जनरेट करता है, ABR राउटर। क्यों, इंटर एरिया डोमेन की रूट को एक्सचेंज करवाने के लिए। ये क्या करेगा, ABR इस राउटर की प्रीफिक्स को इसमें देगा और इसकी इसमें डालेगा। अब अगर ये लूप बैक डाउन होता है तो क्या इस राउटर को अपना एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, नहीं। एसपीएफ एल्गोरिथम तभी एग्जीक्यूट होगा जब LSA 1 के अंदर चेंज होगा, ना कि LSA 3 में। अगर सपोज कीजिए हमारा एसपीएफ हमने राउटर 1 पे कुछ चेंजेस किया, ठीक है, वो हमारा LSA यहाँ तक पहुंचा रहा, इसकी बात नहीं कर रहे थे अभी हम ABR। अच्छा चलिए ठीक है, इसको छोड़िए, अभी इसको जब ABR पूरा डिस्कस कीजिएगा तब करेंगे। अभी हाँ, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है आपको, 1-2 दिन, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका OSPF, ट्रस्ट में। भैया ट्रस्ट ही आपके ऊपर यार, अगर ट्रस्ट नहीं रहता